नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पेड़ पौधों की बातों में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं डॉक्टर विनोद यादव चैनल की ओर से आपका दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे-जैसे अब गर्मी बढ़ती जा रही है, हम सभी गार्डनिंग लवर्स के लिए उनके पेड़ पौधों को गर्मी और धूप से बचाने की चिंता भी उसी स्पीड से बढ़ती जा रही है। और हम लोग अभी तक हमेशा ही पौधों को गर्मी और धूप से बचाने के लिए जिस तरीके को अपनाते रहे हैं, वो है शेड नेट। इसको ग्रीन नेट भी कहते हैं, गार्डन नेट भी कहते हैं, एग्रो शेड नेट भी कहते हैं, तमाम तरीके से इसको जाना जाता है। और अभी अभी जैसे-जैसे गर्मी बढ़ेगी तो जो हमारे पेड़-पौधों के प्रेमी हैं, गार्डनिंग लवर्स हैं, उनका कई बार तो ऐसा मन होता होगा कि हमारे पूरे घर को ही हम अपने शेड नेट से कवर कर दें, हमारे एक भी पौधे को नुकसान नहीं होना चाहिए। पर शेड नेट कब उपयोग किया जाए, किस प्रतिशत का किया जाए, किस रंग का किया जाए और शेड नेट का उपयोग करते समय क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए, आज के इस वीडियो में हम इन सारे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप आखिरी तक हमारे साथ बने रहिए। हम देखते हैं कि हम कैसे ये डिसीजन ले सकते हैं कि हम शेड नेट कब लगाएं। तो आप सभी इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे कि कोई भी जो पौधा है, उसकी पूरी जो लाइफ साइकिल है, उसका जीवन है, वो मोटे तौर पर 3 बातों पर निर्भर करता है। एक, आर्द्रता या हवा में नमी या हवा में कितना गीलापन है। दूसरा, तापमान कितना ज़्यादा या कितना कम हो रहा है। तीसरा, जो धूप है या रोशनी है, जो हम कह सकते हैं सनलाइट, जिसको कई बार हम कहते हैं डायरेक्ट सनलाइट, इनडायरेक्ट सनलाइट, इस तरीके से 3 चीज़ें हैं। तो जब सर्दियों में हम लोग शेड नेट का उपयोग क्यों नहीं करते? क्योंकि हवा में नमी ज़्यादा रहती है, तापमान कम रहता है और धूप की तीव्रता इन दोनों की वजह से कम रहती है। जैसे-जैसे गर्मियों का सीज़न शुरू होता है, गर्मी की ऋतु प्रारंभ होती है, धीरे-धीरे तापमान बढ़ता है, आर्द्रता या ह्यूमिडिटी जो है, नमी, वो कम होती है और इन दोनों के साथ जो सूरज है, उसकी धूप की तीव्रता तेज होती जाती है। तो अगर हम इन तीनों चीज़ों को एक साथ अपने घर के लोकेशन के हिसाब से, अभी हम आगे देखेंगे घर के लोकेशन का कैसे असर होता है। एक बार यदि हम सब चीज़ों का एक अपना समीकरण बना लेते हैं, एक दिमाग में बिठा लेते हैं कि हाँ, अब हमारे पौधों को शेड नेट की ज़रूरत है। तो शेड नेट की ज़रूरत कब होगी? जब हवा सूखने लगी हो, जो गमले की मिट्टी है उसके ऊपर की परत बहुत जल्दी सूख जाती हो सकता है आपको सुबह पानी डालें और शाम को पौधे थोड़े से कुम्हलाए हुए से दिखाई दें। तापमान में वेरिएशन हो, तापमान 35 डिग्री के आसपास पहुंच रहा हो और धूप जो है वो सुबह से ही बहुत तेजी से पौधों के ऊपर लग रही हो। तो ये स्थिति सामान्य तौर पर हमारे देश में, जहाँ पर शेड नेट का उपयोग होता है, जो हमारा गर्मी वाला इलाका है, वहाँ ये मार्च के अंत से प्रारंभ हो जाती है, लेकिन इसकी सबसे अधिक आवश्यकता अप्रैल आते-आते हमको देखना होती है। अब हम देखते हैं कि हमारे घर की जो लोकेशन है, वो कैसे शेड नेट की लगाने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। जैसे एक हमने यहाँ घर सामने आपको हम दिखा रहे हैं। इस घर का ये ईस्ट है, वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ, माने ये घर ईस्ट फेसिंग है या पूर्व मुखी है। तो इस घर पर सुबह से ही जो सूरज की पहली किरणें हैं, वो इसके ऊपर आने लगती हैं। अब इस घर में पोर्च में भी पौधे हैं, बाउंड्री वॉल पे भी पौधे हैं, गार्डन में भी पौधे हैं, फ्रंट में भी, हर एक बालकनी में हैंगिंग है और टेरेस पे भी गार्डन इन लोगों ने बना रखा है। अब यहाँ पर हम गार्डन नेट या शेड नेट को कैसे उपयोग करेंगे, कहाँ किस प्रकार का शेड नेट उपयोग होगा, इस पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये ईस्ट फेसिंग है घर, तो सामने जो धूप होगी वो धीरे से इस तरफ मुड़ जाएगी और ये सूरज इस तरफ से आने लगेगा। तो हमको देखना है कि ये जो सुबह है, यहाँ पर धूप कितनी देर रहती है। अगर यहाँ धूप 1 घंटे 2 घंटे बाद ही टर्न हो जाती है, तो हमको उसी अनुसार 2 रास्ते अपनाने होंगे कि या तो हम इस जगह पर कुछ इस तरह के पौधे रखें जो धूप पसंद हो,
और इस तरफ हम वो पौधे रखें जिनको हम साइड से कवर करना चाहते हैं। एक नज़र डालते हैं कि हम अपने घर की लोकेशन के हिसाब से, घर पर पड़ने वाली धूप के हिसाब से कितने प्रतिशत का, मतलब कितनी मोटाई का साइड नेट उपयोग करें। जब हम बाजार में जाते हैं तो मोटे तौर पर हम बोलते हैं कि साइड नेट हमको दे दो, तो वो दुकानदार के पास जो उपलब्ध साइड नेट होता है वो आपको दे देता है। हमारा प्रयास ये रहेगा कि आज के इस वीडियो देखने के बाद में आप खुद निर्णय करें और दुकानदार से मांगें कि आपको इतने प्रतिशत वाला साइड नेट चाहिए। मोटे तौर पर हमारे बाजारों में 3% के साइड नेट मिलते हैं, 50%, 75% और 90%। ये जो प्रतिशत है, इस साइड नेट की जो मोटाई है, यूँ कहें कि जब हम साइड नेट को धूप में रखते हैं तो कितनी धूप, कितनी रोशनी उसमें से छन के आ रही है, उसके आधार पर ये निर्णय होता है कि 50% आ रही होगी तो 50%, जिसमें 75% आ रही होगी 75%, और जिसमें 90% तक धूप को रोकने की क्षमता होगी वो 90%। तो हमको ये देखना होगा कि हमारे घर में जो लोकेशन है, धूप की जितनी उपस्थिति है, धूप की इतनी सघनता है, उसके हिसाब से हम कहाँ किस प्रकार के नेट का उपयोग करें। जैसा कि अभी हम इस स्लाइड में देख रहे थे, इस पिक्चर में देख रहे थे कि ये जो घर है पूर्वमुखी है, ईस्ट फेसिंग है, तो यहाँ सामने धूप आ रही है, सुबह से ही धूप आ रही है, लेकिन वो धूप थोड़ी देर बाद लगभग 10 बजे तक टर्न हो जाती है, और फिर जैसे जैसे धूप की तीव्रता बढ़ रही है उसका डायरेक्शन इस तरह से पीछे होते हुए यहाँ तक आ रहा है। तो अगर हमने यहाँ सामने, जब धूप की तीव्रता कम है और वो बहुत जल्दी ही टर्न हो जाएगी, और यहाँ अगर हम 90% वाला नेट लगाते हैं तो यहाँ जो पौधे रखे होंगे हो सकता है उनको उनकी आवश्यकता के अनुरूप धूप ना मिले और पौधों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। वैसे अगर हम जब यहाँ इस तरफ धूप, जब ऊपर से सूरज होगा बहुत तीव्रता के साथ, और यहाँ अगर हमने 50% वाला नेट लगा दिया तो हो सकता है कि पौधे गर्मी में झुलस जाएं। तो यहाँ हमको 50% का नेट सफल हो सकता है। यहाँ हमको इस तरफ जब हम देखते हैं तो हमको 90% या 75% तक का नेट की जरूरत पड़ेगी, और जो टेरेस पर पौधे रखे हुए हैं उनके लिए तो निश्चित तौर पर हमको 90% वाला साइड नेट लगाना होगा। और जो इस तरफ है, जहाँ पीछे सूरज जब डूबेगा तब उसके बिल्कुल नीचे की धूप आएगी, तो वहां बहुत जरूरत होने पर 50% वाला, अन्यथा उसमें आवश्यकता नहीं है लगाने की। तो अब आपको इस घर के लोकेशन के हिसाब से अगर हमें देखते हैं कि कितने प्रतिशत का साइड नेट लगाया जाए, तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा सामने का फ्रंट है, जहां पर सुबह से ही धूप आ रही है, वहां हमारा काम 50% से चल सकता है। ये जो इलाका है जहां सूरज की धूप दोपहर में लगभग, ये मान के चलिए कि 10 बजे से लेकर और 12-1 बजे तक इधर से मिल रही है, यहाँ हमारा 75% में काम हो सकता है। और ये जो ऊपर का हिस्सा है जहाँ सूरज की किरणें ऊपर से पड़ रही हैं, यहाँ हमको 90% का साइड नेट लगाना होगा। तो अब आपके सामने हमने स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि आप अपने घर और दिशा के हिसाब से कितने प्रतिशत का साइड नेट हमको लगाना है, आप स्वयं ही निर्णय कर सकते हैं। और इन्हीं तीनों में से अब आप अपने लिए मार्केट से साइड नेट चुन सकते हैं। चलिए एक और प्रश्न का समाधान खोजते हैं कि किस कलर का नेट उपयोग किया जाए। तो देखिए, अब बाजार में मूल रूप से तो 3 ही कलर हैं जो कृषि उत्पादन करने वाले कई सारी संस्थाएं हैं जो प्रोडक्शन करती हैं, उनके द्वारा ये रिकमेंडेड होते हैं, अनुशंसित होते हैं। एक ब्लैक है, एक वाइट है, ग्रीन है। इसके अलावा भी कई प्रकार के फैंसी गार्डन नेट या साइड नेट भी मिलते हैं। इसमें कई बार पट्टे का डिजाइन होता है, तो और कई तरीके के आने लगे मल्टी कलर्स में। लेकिन हम लोग सामान्य तौर पर ये देखते हैं कि ग्रीन नेट हमारे घरों के लिए पर्याप्त है, उसी में हमको उसके प्रतिशत के हिसाब से निर्णय करना चाहिए। ग्रीन नेट भी कई मीटर के स्पान में मिलता है, जितनी आपके लिए आवश्यकता हो, 1 मीटर से लेकर के और 5-6 मीटर तक की चौड़ाई में मिल जाता है, तो आप उसके हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। ग्रीन नेट में बस यही है कि जब आप ग्रीन नेट लगाते हैं और उसके अंदर अगर आप फोटोग्राफी करते हैं, तो पौधे का जो हरापन है वो ऊपर नेट थोड़ा सोख लेता है, तो फोटोग्राफी में थोड़ी सी दिक्कत होती है। व्हाइट नेट जो है वो उपयोग होता है पॉली हाउस जैसी जगह पर। व्हाइट नेट क्या करता है कि
पौधे जो सूरज की जो रोशनी है उसकी तीव्रता को रोकता है, लेकिन रोशनी पूरी बिखेर देता है। ब्लैक नेट नर्सरियों में सामान्य तौर पर यूज होता है। ये धूप को भी ऊपर रोक लेता है और रोशनी को भी काफी हद तक रोक लेता है, और जितनी आवश्यकता होती है उतनी पौधों को प्राप्त हो जाती है। ये कमर्शियल रूप से दोनों यूज होता है, घरेलू रूप से ये यूज होता है। तो ये आपको निर्णय करना है कि आप किस प्रकार से कौन से साइड नेट के साथ में अपने पौधों को स्वस्थ रखना चाहते हैं। हमने आज अपने इस वीडियो में साइड नेट और पौधों के बीच के संबंध को स्पष्ट करने की कोशिश की है, और हमारा प्रयास ये था कि आप अपने घर के आवश्यकता के अनुसार, पौधों की आवश्यकता के अनुसार सही साइड नेट का चयन कर सकें, और आपके पौधे आपकी की तरह हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसी उम्मीद के साथ हम आपके साथ आज बात कर रहे थे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आप घंटी का बटन भी दबाएं, क्योंकि हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम अपने अपने अभी तक के गार्डनिंग के अनुभव को आपके साथ इसी प्रकार के वीडियो के माध्यम से साझा करते रहें। आपने हमारे इस वीडियो को यहाँ तक देखा, उसके लिए दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।